हूँ शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। रुद्रपुर घने कोहरे के बीच रेलवे ट्रैक और राजमार्गों पर हाथियों की बढ़ती आवाजाही ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इधर तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि जंगल से सटे रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्गों की मुख्य सड़कों पर हाथियों की नियमित आवाजाही देखी जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। वन क्षेत्राधिकारी के अनुसार बीते कुछ समय से भोजन और पानी की तलाश में हाथियों के झुंड जंगल से बाहर निकलकर रेलवे ट्रैक और राजमार्गों को पार कर रहे हैं। इसका असर न केवल यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है, बल्कि मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि रात्रि के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हाथियों के अचानक रेलवे ट्रैक और सड़क पर आ जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में रेलवे के लोको पायलट एवं वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी जरूरी है। गश्ती दल गठित हर मूवमेंट पर नजर। वहीं रेंजर रूप नारायण गौतम ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में वन विभाग ने विशेष गश्ती दलों का गठन कर निगरानी बढ़ा दी है। वहीं रात्रि में भी रेलवे ट्रैक पर वनकर्मी की तैनाती कर दी है। आमजन से अपील है कि वह वन क्षेत्राधिकारी से आम लोगों से अपील की है कि हाथियों को देखकर घबराएं नहीं और न ही उनके पास जाकर फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास करें। यदि रेलवे ट्रैक और सड़क पर हाथी दिखाई दे, वाहन रोककर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें। उन्होंने कहा कि निरंतर सतर्कता, गश्त और जन सहयोग से ही मानव और वन जीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। आपने सही कहा, इसमें सर्दी के सीजन में जो कोहरा हो रहा है उससे जो ड्राइवर होता है उसको वो दूर से नहीं दिखता कि हाँ ट्रैक पर क्या जानवर है। उसके लिए हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया जो उस ट्रैक पर रहते हैं। अगर कोई एलिफेंट का मूवमेंट है तो वो उसको वहाँ से हटाते हैं। और हाथी ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त ना हो उसके लिए रेलवे विभाग को भी सचेत किया गया है कि अपनी गति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कोहरे का सीजन है। कोहरे में विजुअलिटी दूर तक नहीं होती है, इसलिए उनको भी बताया गया और वो भी सचेत हैं। फिर भी कोई दुर्घटना हो ऐसी संभावना नहीं दिखती। नहीं, देखिए पूरे प्रभाग में बड़ी मात्रा में तालाब बनाए गए हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध है। गर्मी के सीजन तक पानी उपलब्ध रहता है। जहाँ पानी खत्म हो जाता है वहाँ टैंकरों द्वारा पानी डाला जाता है। ये पूरी कोशिश है कि वाइल्ड लाइफ जो है आबादी क्षेत्र में ना जाए, उसके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था। देखिए, आप हाथी की बात कर रहे हैं ना, हाथी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी भी लगातार बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर जब आबादी बढ़ेगी तो आबादी की तरफ जो जाएंगे वो, तो उसके लिए विभाग पूरी तरह सचेत है। और आप देख रहे हैं पूरी टांडा में तो ये समस्या कम है, लेकिन हल्द्वानी भाखड़ा में ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर स्क्वाड बने हुए हैं हाथी के लिए। दो दो गाड़ियाँ पर रेंज में हैं, वो रात को हाथी प्रभावित क्षेत्र में गश्त करती हैं कि हाथी से फसल को और जान हानि को कोई नुकसान ना हो। अब ये तो समय समय पर चलता रहता है। हाथी से जहाँ पर नुकसान होता है, हाथी द्वारा नुकसान होता है, वहाँ पर सोलर फेंसिंग की व्यवस्था है और सुरक्षा खाई को दी गई है, तो लगातार जारी रहता है। आम जनता से यही अपील है कि वो अपने जो नज़दीकी क्षेत्र हैं उनको जो सोलर फेंसिंग लगाई गई है उसकी सुरक्षा में सहयोग करें। वही एक उपाय है कि जो फसल और जनहानि से बचाया जा सकता है। तो जो विभाग द्वारा सोलर फेंसिंग लगाई उसकी सुरक्षा करें और विभाग को सहयोग करें। और विभाग हर समय जनता के साथ है।